नमस्कार पहला मिर्शो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सूरी इन उत्तराखंड हसीन वादियों में तुम्हें स्वागत करूं आप ब्लॉग चैनल में। चलो दोस्तों, आज के दिन की एक्टिविटी देखते हैं। आज के दिन की क्या क्या एक्टिविटी रहती है, तो मेरे साथ आज के दिन को आप भी इंजॉय करो। तो चलो दोस्तों, देखते हैं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले लेते हैं थोड़ा सा मौसम का अपडेट। मौसम आज बिल्कुल साफ है, चटक धूप लग रखी है, खिली खिली। अभी सुबह सुबह की धूप है, ज़्यादा कड़क नहीं लगी है। तो थोड़ा देर बाद जैसे ही दिन गुजरता जाएगा, धूप भी अब खिलते जाएगी। मौसम का अपडेट लेने के बाद अब चलते हैं नन्हे मुन्ने उस्तादों के साथ खेल लगने। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैंने भी उनके साथ खेल नहीं लगा है, तो आज उनके साथ खेल लगते हैं। अब वो ज़रा बड़े हो गए हैं, फिर एक आध दो दिन में हम उन्हें दे देंगे जिससे उसकी ज़रूरत होगी। फोन नहीं खा रे, इसका फोन छा ये लग हुई गए हैं मेरे पाँव पे। आज काफी एक्साइटेड है बाहर निकल के, ज्यादातर मैंने अंदर ही रखती है। तो चलो फिर दोस्तों, आज की एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए अब खोलते हैं थोड़ा मुर्गियों को चरने के लिए, जिससे ये बड़ खड़ों में चर के आए, फ्रीलांसिंग हो जाए, हमारी भी अनाज का यूज ना हो और थोड़ा बहुत ये खुद से चर के आ जाएं। तो ये आ गई हैं बहुत सारी मुर्गियां बाहर, ये टीम लगी है इनकी। दोस्तों, ये सीधे यहाँ से जाएंगी नीचे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ जाती हैं। तो ये आप केंचुए खाएंगे और मोटा जाएंगे, तो तब तक मैं इन्हें छोड़ देता हूँ ऐसे ही केंचुए खाने के लिए। तो पहले इन्हें थोड़ा चरने के लिए लगाना पड़ता है, और उसके बाद जब इनका मन लग जाता है तो ये खुद ही अपने पाँव से खोद खोद के खा लेती हैं। तो इन्हें यहीं पे छोड़ के अब हम चलते हैं घर की ओर। और दोस्तों, ये देखिए हमारा कुछ ही टाइम बाद क्यों का चाक हो जाएगा रेडी। थोड़ा बड़े बड़े हो चुके हैं, अब कुछ टाइम बाद ये रेडी हो जाएगा। दोस्तों, इस वाले केले को पहाड़ी में 1000 क्यों कहा जाता है, मतलब ये 1000 केले होते हैं इस पे। तो दोस्तों, ये है 1000 क्यों। अब चलते हैं घर की ओर। और ये है हमारा पिहानी ढूंग। इस पत्थर की मदद से हम अपनी दराथियों पे धार लगाते हैं घास काटने के लिए। माताएं बहनें इससे धार को तेज करके ले जाती हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्राकृतिक झूले की रस्सी।
सकते हैं ये है गिलोय की बेल। गिलोय को पहाड़ी में गुर्ज कहा जाता है। तो आपने इसका उपयोग कोरोना काल में देखा ही होगा। लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे, जिससे शरीर की तासीर ठंडी और इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मुर्गियों को छोड़ जाते हैं अब चरने के लिए। अब हम चलते हैं घर को। तो इस खेत में हमने चलाया था परसों सफाई अभियान। तो इसमें भी पहले ऐसे ही हो रखा था जैसे नीचे के खेत में हो रखे हैं कुरी के झाल वाल। तो कुरी झालू लिया पूरा भरी रोची पुटाओ। तो बाग बाग सुअर सुअर हरे इफन पड़पाट पाड़म जी रात होने। तो तुम्हें भय लिया पूरा वल्टू का पलटू साफ का है। अब बहुत लाग में पहली है। तो चलो फिर दोस्तों मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा नाश्ता। अब मैं कलिया रोट पचकाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आज कलिया रोट में स्पेशल क्या क्या है। तो ये है गेहूं की फुलकी और ये है गधुए का साग। तो दोस्तों गधुए को सीताफल भी कहते हैं और कद्दू भी कहते हैं हिंदी में। और दोस्तों सुबह सुबह हम पीते हैं अजवाइन रखी हुई काली चाय, जिसमें हमारी पहाड़ी एक ग्रीन टी का पौधा होता है उसके पत्ते डाले जाते हैं। उससे बेमौसम अदरक का स्वाद आने लगता है चाय में, क्योंकि उसका बेसिकली उसका टेस्ट ही अदरक जैसा होता है। तो चलो फिर मैं करता हूँ नाश्ता और मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो नाश्ता कंप्लीट करने के बाद हम आए हंसा बहन के घर। हंसा बहन चली गई है खेतों में अपना मोटा पतला अनाज लेने के लिए। आजकल अफसोस तो लगा नहीं है, पर उससे पहले भी हमारा जैसे कुछ अनाज हो जाता है मोटा पतला, चू मडुआ हो जाता है हल्का फुल्का, तो उसे अभी लेने गई हैं। और मैं आया था उनके घर तो उनने लिप रखा है। तो ये लिपाई होती है दोस्तों ये जहाँ पे नहीं होगी आप देख सकते हैं, ये सनों को बूझने के लिए होती है। इसके अंदर अनाज चले जाता है पतला। लिपाई इसलिए की जाती है क्योंकि इन सनों के अंदर नाज ना जाए पतला मोटा कोई सा भी, तो इसलिए उनको बढ़िया करके ऐसे लीपा जाता है। सारे छेदों को बंद करा जाता है। गोबर और लाल मिट्टी से लिपा है ये। तो ना आधा ही आंगन लिप रखा है और थोड़ा सा भीड़ लिप रखा है। तो दोस्तों आपके पहाड़ में ना होने के कारण इन घरों की हालत ऐसी हो चुकी है। तो दोस्तों थोड़ा इनके ऊपर भी ध्यान दिया करो। ये आपके पैतृक मकान हैं, इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हें अच्छा बना के रखना चाहिए। जैसे आप कभी घर आएँ तो किसी काम काज के लिए जौ जागरी के लिए, तो अपना घर आपका हो, तो इनकी भी कंडीशन दोस्तों ठीक ठाक करके रखें। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों मेरी अम्मा और मेरी पौरामा चली गई है आज मलशहरी, और मैं रखा हूँ घर पे अगला आज डोरी। तो डोरी नहीं रखा हूँ, काम काज भी करना है। अभी मैंने मुर्गी छोड़ रखी है, उन्हें नहीं गुठा रखा है। तो चलता हूँ पहले मुर्गियों को गुठाता हूँ और उसके बाद देखते हैं आगे की एक्टिविटी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं पौराम को पौराम क्यों कहता हूँ, खाली आम क्यों नहीं कहता। तो पौराम बेसिकली पौर हमारे वहाँ उत्तराखंड में पौर बगल को कहते हैं, पौराम इसलिए मैं उसे कहता हूँ। और ओराम को ओराम कहते हैं, तो इसलिए इधर वाली आम को पौराम और इधर वाली आम को ओराम। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे की एक्टिविटी और चलता हूँ घर। धोपरी के भात का इंतजार करता हुआ गुड्डी, पेट में मूस बोई गए हैं इसके। भात आलो कदबे आलो। दोस्तों अब हो दिना खाना टाइम। अब आज छु दिना खाना गहो चणू डुबुक। तो आमल बना रहा लुआ कढ़े में चणू डुबुक पहाड़ी स्टाइल में चूलम। तो अब खानू हम, तो अब हम दिना भोजन करनू और वो बात मिलनू मैं तुमको थोड़ा देर बाद। तो फाइनली दगड़िया हमें हीरो गुड्डी नंबर आगो खणक आगो ने। तो गुड्डी नंबर आगो खणक गुड्डी गुड्डी मोम खोण खामी। तो इनको डुबुक पसंद नहीं थी, यूं खामी दूधा भात।
और ये दोस्तों ये कड़े ये की छा ये हमारे पुराना गई थी हम इनके यूज़ नहीं गुन तो अब हम यका भन बनाए चाहिए। तो दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है और गुड्डी के मोम का भी खाना पीना चल रहा है, तो आप बने रहें ब्लॉग में। दोस्तों आप शाम हो चुकी है, अब तुम्हारा भाई जा रहा है थोड़ा घूमने के लिए और आपको भी दिखाते हैं अच्छे अच्छे शॉट्स। और लोग बाग चले गए हैं अपने सारी पतारी को, जब तक असोज नहीं लगा है तब तक हम आपको घुमाते हैं, उसके बाद फिर असोज का काम चल जाएगा तो हम असोज बटोएंगे। तो चलो घूमने। तो दोस्तों फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं घूम घाम के, और रात भी काफ़ी हो चुकी है। और ये गुड्डी और शेरी मेरे आधारी आए थे, तो आज ब्लॉग का एंड करता हूँ यहीं पे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में।